कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, उसे कम से कम वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई से जोड़ने का काम हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस पर हो महोदय। एक आग्रह माननीय महोदय से करेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। फल सब्जी बहुत बड़े पैमाने पर वहां उत्पन्न होती है, लेकिन ढुलाई के लिए एक भी कार्गो विमान वहां से नहीं चलती है। पूर्णिया एयरपोर्ट कब चालू करेंगे उसका डेट और समय जरूर बता दें कि कम से कम स्टार्ट होने वाले ये पितृपक्ष मेला को देखते हुए तत्काल तो फ्लाइट वहां पर गया एयरपोर्ट पे बढ़ाने का काम करें। लीची, आम, बहुत तरह का फल और सब्जी जिसको हम अन्य जगह पर बिहार से हम भेज सकते हैं। अगर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो का अगर व्यवस्था वहां से कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय सदस्य जी अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें भारतीय वायुयान बिल 2024 पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया। सभापति महोदय, पर्यटन एवं अन्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हवाई मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है महोदय। और जैसा कि सभी लोग चर्चा करते हैं, हम एक विषय पर सिर्फ माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हवाई यात्रा के टिकट में जो एकाएक भारी वृद्धि जो होती है महोदय, इसके कारण आम लोगों को हवाई यात्रा करने से बहुत ही बड़ी संख्या में रोकती है, बहुत बड़ी संख्या। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे बिहार में 3 एयरपोर्ट है, पटना, गया इंटरनेशनल और अभी दरभंगा एयरपोर्ट चल रही है 3 साल से। पटना एयरपोर्ट बहुत ही व्यस्तम एयरपोर्ट है महोदय, और पटना एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगर दूसरे जगह कराते तो बहुत ही बढ़िया रहता। बहुत व्यस्तम एयरपोर्ट है। पटना से दिल्ली का भाड़ा जब 4500 रहता है माननीय मंत्री महोदय, तो वही गया से दिल्ली का भाड़ा 12,000, 15,000 और 18,000 रहता है। तो ये किस तरह से है? दूरी सेम है, जगह एक है। हमारा गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है महोदय, बोध गया, विष्णुपद। आप वहां पर इसी संसद में चर्चा हो रही थी बजट भाषण में, विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की, बोध गया कॉरिडोर बनाने की, और राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक क्षेत्र बनाने की गया में। और वहां से मात्र महोदय दिल्ली के लिए एक फ्लाइट चलती है। जबकि महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, उसे कम से कम वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई से जोड़ने का काम हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस पर हो महोदय। एक आग्रह, भुवनेश्वर, सभी जगह जुटना चाहिए। वहां मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया जी धाम अभी 1 महीना बाद स्टार्ट होगा। तकरीबन 20 लाख लोग वहां पर आते हैं महोदय गया जी में। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि कम से कम स्टार्ट होने वाले ये पितृपक्ष मेला को देखते हुए तत्काल तो फ्लाइट वहां पर गया एयरपोर्ट पे बढ़ाने का काम करें। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से विमान और संबंधित इक्विपमेंट के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग व मेंटेनेंस के नियमों के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा महोदय विभाग के लिए। एक आग्रह माननीय महोदय से करेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। फल सब्जी बहुत बड़े पैमाने पर वहां उत्पन्न होती है, लेकिन ढुलाई के लिए एक भी कार्गो विमान वहां से नहीं चलती है। हमारी आग्रह होगी माननीय मंत्री महोदय जी से
लीची, आम, बहुत तरह का फल और सब्जी जिसको हम अन्य जगह पर बिहार से हम भेज सकते हैं। अगर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो का अगर व्यवस्था वहां से कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, पूर्णिया एयरपोर्ट का बहुत दिन से चर्चा चलती आ रही है। जब चुनाव आता है तो हम लोग सुनते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा। हम आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जो अपना बजटीय जो भाषण देंगे तो मेरी आग्रह होगी कि कम से कम पूर्णिया एयरपोर्ट कब चालू करेंगे उसका डेट और समय जरूर बता दें। अभी दरभंगा 3 साल से, महोदय 1 मिनट लूंगा, दरभंगा 3 साल से एयरपोर्ट चालू है, लेकिन बुनियादी सुविधा वहां पर नदारत है। टेंट में एयरपोर्ट चल रही है महोदय। तो हमारी महोदय आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इन तमाम बिंदुओं पर ये सरकार और माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें ताकि बिहार में जो असीम संभावनाएं हैं पर्यटक का, उसको बहुत अधिक बढ़ावा मिल सके। आपने हमें समय दिया महोदय, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं।